Hi everyone, I'm Kirti. I know guys you must be very excited to know what kind of the people you are going to meet in the college as your college starting soon. And the college life is a full of the characters and you will get to know in the end of your life or the college life. But you will get to know the bonus character in the end of this video. I'm breaking down the 15 kind of the characters you will meet in the college. So you must watch this video till the end. Please make sure to subscribe this video for the more future content related to the Delhi University College, fashion and lifestyle. Number 1, class topper. जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं और जिनके पास 3 से 4 पेन्स होते हैं जो नोट्स को अच्छी तरीके से डेकोर करके लिखते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ग्रीन पेन से लिखेंगे, सेकंड लाइन रेड पेन से लिखेंगे, थर्ड लाइन ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन, ऐसे डेकोर करके लिखते हैं। जिनको टीचर से पहले सिलेबस पता होता है और जिनको टीचर से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे होते हैं क्लास में, और टीचर कुछ करवाने से पहले उनको पता होता है सब कुछ कि अच्छा आज टीचर करवाने वाली होते हैं। सो गाइज यू आर गोइंग टू मीट दिस काइंड ऑफ द पीपल इन द कॉलेज जो कि टॉपर होते हैं बेसिकली और हर सेमेस्टर टॉप करते हैं। नंबर 2 इज द bare minimum. These students are only here in the college for the 75% attendance. And मैं अपनी क्लास में से एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कीर्ति, नॉट मी बट देयर इज माई फ्रेंड इन द क्लास, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में हफ्ते में 1 दिन या फिर महीने में 3 से 4 दिन क्लास में प्रेजेंट रहती है, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए। और आई थिंक उसकी 75% अटेंडेंस भी नहीं होती है, फिर वो कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम दे देती है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि सिर्फ अपनी क्लास में अटेंडेंस पूरी करने के लिए आते हैं और महीने में आपको सिर्फ 3 से 4 बार ही अपनी शक्ल दिखाएंगे क्लास में, उसके अलावा कभी भी नहीं आएंगे। नंबर 3 इज द फैशनिस्ट। एक क्लास में ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो अब कभी भी अपनी आउटफिट रिपीट नहीं करता है और कोई भी दिन हो हमेशा टिप टॉप बन के आता है और मैचिंग की फुटवेयर्स होती है, मैचिंग जींस आउटफिट या फिर नेल्स, इयररिंग्स एंड हेयर स्टाइल, सब कुछ टॉप नॉच होता है। और कोई भी दिन, मतलब एक होता है कि आपको कोई इवेंट है, कोई फेस्ट है तो आप अच्छे से बन के आते हो, एक होता है आपको नॉर्मल दिन स्वेटिंग हो रही है और इतनी गर्मी हो रही है तब भी वो बंदी अच्छे से बन के आ रही है। तो आपको ऐसे बच्चे भी आपको दिखेंगे जो कि ऐसे दिनों में भी अच्छे से बन के आ रहे होते हैं। तो एक ना एक आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जो फैशन के दीवाने होते हैं। So there is one person is going to be fashionist. Next is the group project goes. Even ये तो मेरे ग्रुप में ही हुआ है कि जैसे कि 6 लोग हैं तो 3-3 का ग्रुप डिवाइड होता है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो उसमें एक ऐसा मेंबर होता जरूर है जो कि ग्रुप जैसे बनता है, उसमें हाई लिखता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद जो 2 बच्चे मतलब जो 2 मेंबर बचते हैं वो अपना ग्रुप जो प्रोजेक्ट होता है वो बना लेते हैं और बनाने के बाद जो तीसरा मेंबर जो हाई करके चला गया था वो वापस आता है, वो पूछता है अब क्या करना था ग्रुप प्रोजेक्ट में। सो देयर इज अ वन मेंबर या फिर देयर इज गोइंग टू बी वन स्टूडेंट इन द क्लास जो प्रोजेक्ट के मामले में भागने वाला है, ठीक है, आपको घोस्ट करेगा हमेशा, ठीक है, आपका टीम बनेगा, आपको हाई करके निकल जाएगा, आप अपना बना लोगे, उसके बाद आके पूछेंगे अच्छा आप क्या करना है हमें, ठीक है। तो देयर इज अ वन काइंड ऑफ द पर्सन दिस, ठीक है, तो होने वाला है। सो बी अवेयर दिस काइंड ऑफ द पीपल एंड अपना प्रोजेक्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, ठीक है, अपने मार्क्स किसी को मत देना। नेक्स्ट इज सोशल बटरफ्लाई। इसका मतलब ये होता है कि पूरे क्लास में या फिर पूरे कॉलेज में वो हर किसी को जानता है, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल वहाँ पे खड़ा हुआ है और अगर उस लड़की को कोई दिख गया तो वो उसके पास चली जाएगी और आपको भूल जाएगी कि आप वहाँ पे खड़े हुए भी हो, क्योंकि वो सबको जानती है, इवन पूरा कॉलेज भी उसको जानता है। तो ऐसा सोशल बटरफ्लाई ऐसे बहुत सारे हैं एंड मेरे ग्रुप में सृष्टि है जो कि, ठीक है, उसको पूरा कॉलेज जानता है, ठीक है, इवन मतलब उसको कौन कौन नहीं जानता है, मतलब क्या ही बोलूँ, पूरा स्टाफ भी। और ऐसे ऐसे लोग जानते हैं कि आई कांट इवन इमेजिन कि मतलब अच्छा यार ये लोग भी इसको जानते हैं। सो यस, सोशल बटरफ्लाई जो कि ऐसे लोग भी होते हैं। सो बी अवेयर, ठीक है, ऐसे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम ना है, बट मेरे में तो नहीं आई, बट कभी कभी आ जाती है वो, क्योंकि हमें कभी भूल के वो खड़ी हो जाती है वहाँ पे। सो यस गाइज, बी अवेयर दिस काइंड ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज चाय एडिक्टेड पर्सन। हमेशा आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो चाय एडिक्टेड पर्सन होगा, जिसको हर समय चाय चाहिए, दुखी है चाय चाहिए, खुश है चाय चाहिए, असाइनमेंट घर पे भूल गया चाय चाहिए, सर दर्द हो रहा है चाय चाहिए, पेट दर्द हो रहा है चाय चाहिए,
टीचर से डांट पड़ गई चाय चाहिए, फ्रेंड से लड़ाई हो गई चाय चाहिए, अगर कुछ भी हो जाता है उसे चाय चाहिए होता है, जस्ट लाइक सृष्टि को चाय चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिबेटर। ऐसे स्टूडेंट प्लस टीचर्स भी आपको मिलेंगे जिनका टॉपिक स्टार्टिंग प्लस एंडिंग एक पॉलिटिकल डिबेट पे आके खत्म और स्टार्टिंग दोनों ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों ही आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्पेशल और फेवरेट टॉपिक होता है पॉलिटिकल डिबेट। और हमारी क्लास में भी काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका फेवरेट टॉपिक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नेम्स, बट येस आप लोग उनसे मिलने वाले हो। और आई ऑल्सो लाइक थोड़ी बहुत पॉलिटिकल डिबेट, थोड़ी बहुत, नॉट ज़्यादा। Next is ethnic queen. There is going to be one person in the college जो कि हमेशा कुर्ती, सूट, एक प्यारी सी बिंदी, झुमका, इयररिंग्स, बैंगल्स और जूती, ठीक है, ये वो बहुत ज़्यादा कैरी करने वाली है, ठीक है। और आपको मिलने वाली है बेसिकली, मेरी क्लास में है जैसे सोनाली, ठीक है। एंड ऑल्सो उसका नेचर जो है वो मेरे अंदर भी आ गया कि आई लव वेयरिंग झुमकास, कुर्ती। अभी मेरे पास 60 प्लस इयररिंग्स हैं उसकी वजह से, बिकॉज आई लव इयररिंग्स, ठीक है। आई लव बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, ठीक है। तो आप ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हो जो बहुत ज़्यादा एथनिक और इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। द नेक्स्ट इज लेट कमर स्टूडेंट। आप ऐसे एक स्टूडेंट से या फिर एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो क्लास में लेट आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे, वो एंट्री लेते हैं 10:45 पे, एंड स्टिल उनको एंट्रीज भी मिल जाती है और अटेंडेंस भी मिल जाती है। बट ऐसा सारी क्लासेस में नहीं होता है कॉलेजेस में, बट कुछ टीचर्स अलाउ कर देती हैं, इसलिए उनको एंट्रीज और अटेंडेंस भी मिल जाती है। जैसे मेरी क्लास में मिल जाती थी, एक स्टूडेंट थी मेरी क्लास में शिवांगी, हम दोनों ही लेट आते थे और हम दोनों की एंट्री मिल जाती थी साथ में और अटेंडेंस भी मिल जाती थी। तो आप भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिलने वाले हो जो कि हमेशा ही लेट आते हैं, हमेशा, चाहे वो जितनी भी टीचर से डांट खा ले, चाहे वो जितनी बार भी वार्न कर लिया जाए उनको, बट हमेशा लेट ही आएंगे। नेक्स्ट इज गॉसिप क्वीन। आपको एक ऐसा स्टूडेंट जरूर मिलेगा अपनी कॉलेज लाइफ में जिसके पास दुनिया भर के सारी गॉसिप होंगी, क्लास, कॉलेज, अदर डिपार्टमेंट, सोसाइटीज या फिर बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, सारी गॉसिप्स होंगी। आज किसकी लड़ाई हुई, आज सोसाइटीज में क्या हुआ, आज उसकी क्या हुआ, ये वो फलाना ढिंगाना, सब कुछ, सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। तो ऐसा स्टूडेंट भी होने वाला है। और आप अगर ऐसे स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप जो बोरिंग लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको रोज की गॉसिप्स भी मिलने वाली है। सो आपका दिन काफ़ी अच्छा बनने वाला है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसर। क्लास में आपको एक ऐसा स्टूडेंट जरूर मिलेगा जो कि इन्फ्लुएंसर होगा, ठीक है। फोटोज, वीडियोस हमेशा बनाते रहेगा, जो भी क्लास हो रहा है, जो भी आपको अच्छी अच्छी फोटोज, अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं उसकी फोटोज, वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। मतलब एवरीथिंग इज, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव पार्ट, रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंसर पार्ट, ठीक है। तो आप भी ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, ठीक है। और अपना इन्फ्लुएंसर पार्ट वो शो करते ही रहेंगे डे टू डे, मतलब रोज, डेली, ठीक है, जो उनको इंकरेज करेगा, उनको फेमस और बनाता है कॉलेज में, ठीक है। और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है कॉलेज में। सो आप भी ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हो। नेक्स्ट इज टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। हमारी क्लास में हो, कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि टीचर्स का फेवरेट होता है। टीचर जो बोलती हैं वही काम करना है, और टीचर जो भी कहें ये करना है वही करना है, जो टीचर जो बोले वहीं जाना है, एंड एवरीथिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू टीचर जो बोले, एंड टीचर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना है। सो देयर इज वन पर्सन जो टीचर का हमेशा फेवरेट रहता है, तो आप उनसे भी मिलने वाले हो। नेक्स्ट इज द सोसाइटी इज ओवरलोड। ऐसा स्टूडेंट आपको जरूर मिलेगा जो सोसाइटी का सारा ओवरलोड लेकर चलता है, सोसाइटी का सारा काम करता है, जिसकी वजह से क्लास में भी एब्सेंट रहता है, क्लास के टेस्ट में भी एब्सेंट रहता है मैक्सिमम टाइम पे, एंड सोसाइटीज के सारे इवेंट्स को अटेंड करता है जिससे वो क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी अटेंड करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे हमारी क्लास में मेरी फ्रेंड है शिविका, जो कि वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की अपने सर पर लेके चलती है, बिकॉज शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड ऐसे स्टूडेंट भी आपको मिलने वाले हैं जो सोसाइटी का सारा बोझ खुद ही लेके चलते हैं, एंड आप उनके फेसेस पे खुद भी देख सकते हैं, वो आपको एक सेकंड भी खड़े होते हुए नहीं देख सकते हैं। अच्छा आराम से चिल मार के ऐसे खड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा स्पीड में, हाँ ये काम है, वो काम है, ये कैसे होगा वो, एंड
वो हमेशा ये सोचती रहती है अच्छा यार ये काम है, वो कैसे होगा ये काम, एंड शी इज ऑलवेज बी लाइक कि यार ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, कैसे होगा ये, शी इज ऑलवेज लाइक वरीड कि कैसे होगा, क्या होगा ये ऐसा। तो ऐसे बच्चे से भी आप मिलने वाले हो। नेक्स्ट इज दैट वन पर्सन हु स्टिल फील्स लाइक कि वो अभी भी फ्रेशर्स है, वो कोने में बैठे रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो अभी भी शाय फील करते हैं, किसी भी सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, शायद वो इंट्रोवर्ट हैं, शायद वो अभी भी डरते हैं, शायद वो उनके अंदर अभी भी कोई ना कोई ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। शायद उनसे बात करने की ज़रूरत है आप लोगों को, शायद उनको इंकरेज करने की ज़रूरत है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आपको हर क्लास में मिलेंगे डेफिनेटली, मेरी क्लास में भी हैं ऐसे, ठीक है, और आपकी क्लास में भी मिलने वाले हैं। आपको उन लोगों से बात करो, उनको इंकरेज करो, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करवाओ अपने साथ अपनी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हो जो हमेशा फील करेंगे कि लेफ्ट आउट फील करेंगे, बट आपको उनको अपने साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट इज रोमांटिक कपल, जो कि आपको कहीं भी मिल सकते हैं बट गर्ल्स कॉलेज में नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल मेरा गर्ल्स कॉलेज है तो हमने कभी नहीं देखा, बट अगर आपका क्वाइट कॉलेज है तो आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। कैंटीन, गार्डन, ग्राउंड या फिर लाइब्रेरी, क्लासरूम, कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे हाथों में हाथ डाल के बैठे होंगे या फिर कैसे भी आपको ऑकवर्ड भी महसूस हो सकता है, एंड आप ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हो जो कि, बट आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि ये आजकल नॉर्मल इन्वायरमेंट है और आप ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हो जिसकी वजह से आप ऐसा करो कि हमें एक्शन लेना चाहिए, ये वो आप नहीं कर सकते हो। दीज थिंग्स आर द नॉर्मल इन द कॉलेज, ऐसा नॉर्मल इन्वायरमेंट भी है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो बी कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट इन द कॉलेज, ऑल्सो बी नॉर्मल विद योर मेंटालिटी एंड उसको ही चेंज करो, ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। सो आप ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ बोनस कैरेक्टर, इट्स यू गाइज द मेन कैरेक्टर। अपने आप को खुद को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश करना, ठीक है, जो भी कमियां हो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, खुद पे वर्क करना, कभी भी नेगेटिव इन्वायरमेंट में अट्रैक्ट मत करना खुद को, ठीक है, और हमेशा बी हैप्पी विद एवरीथिंग, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको अचीव करना और अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें लगाना, कभी भी इन नेगेटिव चीज़ों में कभी भी अट्रैक्ट मत करना। कॉलेज में आने के बाद बहुत सारी हम कोशिश करते हैं कि हमें वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इन सारी चीज़ों के चक्कर में हम नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। Be with the positive thing. That's it for today's video. Let me know in the comment what is your going to be favorite and most scared people you are going to meet in the college. If you like this video, do the like, share, comment and subscribe for more college content.